अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हाँ, एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इससे हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन 3 और ऑनवर्ड जो है आगे 3 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्या है कि एचसीएफ फाइंड करने और मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड। तो अब देखिए, डिवीजन में यह है कि आपने देखना है कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी और बड़ी इक्वेशन कौन सी। यानी ये वैल्यू आपके पास, ये पूरी इक्वेशन बड़ी है और ये छोटी है। तो छोटी को आपने ये देखो जी लिख दिया जी ए स्क्वायर प्लस ए, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। और ये जो वैल्यू है ना, आपने इसको इधर लिख देना है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस टू। क्यों? क्योंकि इसका अगर एक्सपोनेंट देखें ये 3 है और ये क्या है 2 है, तो ये बड़ा हुआ। अब हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, जबकि ये फर्स्ट वाला आपने फर्स्ट और फर्स्ट सेम करना होता है। अब ये देखिए इधर ए स्क्वायर है और यहाँ पे आपने इधर मतलब इधर नहीं करना होता सेम, मतलब इसकी हेल्प से यहाँ इधर नीचे सेम करना होता है। इधर ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर 3 है, तो मतलब ए हमारे पास एक मिसिंग है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक ए इन सारों से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, रफ साइड में मैं लिख के साथ साथ मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा ताकि इजी हो जाए आपको समझ में। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1 है ना, मतलब तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस ए की पावर 1 है और ये और 1 यहाँ पे भी है, तो ए की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस 1 2। जब भी सेम जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। अब जब ए की पावर 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ए की पावर 1 या 2 ए हो जाएगा। अब हमने ए से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया जी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। अब हमने करना ये होता है कि जो पहले से साइन है ना उनको चेंज कर दो। जो पहले से साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। ये दोनों प्लस के थे, माइनस हो गया, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये कट जाएगा। 2 एक स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ये एक ए इधर है, दो ए इधर, टोटल कितने ए हो जाएंगे, 3 ए हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और फर्स्ट देखो क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसका मतलब है कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस माइनस ए था ना, तो प्लस 3, ठीक है। और ए स्क्र हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्र प्लस ए और माइनस क्या आ गया 2। अब हमने साइन क्या करने हैं, अगेन यहाँ पर चेंज करने, कट गया। 3 में से एक हमारे पास चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा जी 2a, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो a प्लस 2 है ना, इसको डिवाइड कराना है कैसे, इस वैल्यू के साथ। इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ, a प्लस 2 है और इसको डिवाइड कराना है किससे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 से। तो ए की पावर 1 है ना, ए की पावर 2 है, इसलिए हम ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई थी ना, इसलिए इसको बाहर रखना है और बड़ी वैल्यू को आपने अंदर ले जाना है। ठीक है, यानी कि ये डिवाइडर बन जाएगा और ये वाला डिवाइजर बन जाएगा। अब जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 2 हो जाएगा, और ये वाला ए जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब अपने साइन चेंज कर देने, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है उसको माइनस कर दो, कट गया, प्लस ए माइनस ए कट गया। 2 में से एक ए जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास -2 एज इट इज नीचे उतर आएगा। अब ये देखें, ये ए प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, यहाँ ए भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, यहाँ ए और 2 दोनों ए नहीं नेगेटिव है, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब -1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए हो जाएगा, ये वाला -1 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस साइन को चेंज कर दें, ये माइनस था प्लस कर दें, ये माइनस है इसे प्लस कर दें, कट गया। तो हमारे पास ये जो लास्ट में, यानी जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया, वो आपका HCF होता है। ये हमारे पास यानी HCF क्या आ गया, HCF a प्लस 2, यानी कि जो जिसकी वजह से, यानी वो वैल्यू जो लास्ट में क्वेश्चन को एंड करा देती है, वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब हम इसी के साथ जो क्वेश्चन 4 है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ए क्यूब है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यानी ए क्यूब प्लस 2x² -4x - 8, 2x³ प्लस 7x²,
2x³ प्लस 7x² प्लस 4x-। अब देखें, ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये बड़ी वैल्यू तो इसको अंदर रखा और छोटी को बाहर रखा। सिर्फ क्या है कि अगर इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये मैं 2x³ बना सकता हूँ। आपने पहला जो है ना, इसकी हेल्प से, इस पहले की हेल्प से किसी इस फर्स्ट वाले वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये वाला इसके नीचे बन जाए, बिल्कुल सेम जो यहाँ पे इसी के नीचे सेम वैल्यू बन जाए, इसी के जैसी, आगे जो मर्जी बने। तो ये देखिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस सारे को। जब मैं 2 को x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4 और x²। अब 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़र 8x और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं। अब इसका साइन प्लस है, माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, और माइनस है क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ये वाला कट जाएगा क्योंकि सेम है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो कट जाएंगे। 7x² से 4x² आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आपके पास पीछे कितना बचेगा, 3x² आ जाएगा। अब 4 और 8 कितना होता है, 12x, और 16 में से 4 गए तो पीछे क्या बचेगा, 12। अब हमने ये करना है कि 3 इसमें से कॉमन लेना है। जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास x² प्लस 3 4 ज़र 12 एंड 3 4 ज़र 12। अब देखें, ये x² है, ये x³ है, तो ये जो वैल्यू है ये छोटी होगी है, इसलिए अब ये आपने डिवाइजर बनाना है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x² प्लस, ये जो बाहर कॉमन होता है ना इसको छोड़ देते होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइडेंड बना देना है, यानी इसको अंदर ले जाना है क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना। 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब देखिए x³ बाई x² है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की और 1 से, तो x कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, x 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 4 इसी तरह आ जाएगा, x की पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये x की पावर 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके साइन चेंज कराने, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो कट जाएगा। 4x² में से 2x² के पीछे क्या बचेगा, 2x², लेकिन साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8, और ये ऊपर वाला माइनस जो है 8 इस तरह आ जाएगा। अब देखें x² सिर्फ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से मल्टीप्लाई करा दो। जब -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, ये जो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8, और इसके साथ वाला x इसी तरह आ जाएगा। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस ये 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमने इनके साइन क्या करने हैं, चेंज करने। ये माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है, क्या हो गया, प्लस। अब ये सारे के सारे क्या हो गए, कट गए। तो वो वैल्यू जिसने इस क्वेश्चन को एंड करा दिया वो आपका HCF हो गया। तो HCF आपके पास क्या आ गया जी, x² प्लस 4x प्लस 4। तो यूं क्वेश्चन 3 और 4 हो गए। वीडियो को पास करके उतारें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है, 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2 एंड 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑलरेडी इस शक्ल में लिख दिया जिसमें डिवाइड करना है, डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन को उस तरह नहीं लिखा। अब अगर देखें तो 2 का टेबल 3 पे तो नहीं जाता, तो फिर क्या होगा, x इधर तो x की पावर 3 है, इधर भी x की पावर 3 है, x की पावर 3 का तो इशू है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी इनके एक्सपोनेंट तो सेम है। फर्क ये है कि इनकी शुरू में जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, वो डिफरेंट है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, और मजे की बात की ये दोनों प्राइम नंबर है। 2 का टेबल तो 3 पे जाता नहीं है, अगर नहीं जाता तो फिर क्या करेंगे, बहुत आसान है। आपने ये करना है कि इसको पहले इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 3 ज़र 6x³, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x²। ये वाला 2 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़र 6 होगा। अब जो है इस 6 पे 2 का टेबल जाता है, अब कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। अब 3 से इन सारी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है। 3 2 ज़र 6x³ इसी तरह 3 इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। आगे 3 जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। ये 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हमने क्या कराना है, इनके साइन चेंज करने। ये माइनस है प्लस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, ठीक हो गया, और ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, कट गया। -3 और -2 कितना हो गया, -5x²। 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5x हो गया, प्लस माइनस आपस में कट गए,
अब हम ऐसा करें कि इसमें से 5x कॉमन ले लें। फाइव भी बाहर चला गया, एक्स क्या था, एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बच गया, ये माइनस प्लस माइनस, ये 5x जो था ये पूरे का पूरा बाहर चला गया तो क्या बच गया 1। अब ये जो आपके पास x माइनस वन बचा है इसको भूल जाए, ये x माइनस वन को आपने बनाना है डिवाइजर, और ये जो वैल्यू है ना इसको डिवाइडेंड बना दे, यानी इसको अंदर ले जाए, 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2। अब आपके पास x की पावर 1 है, आपको पावर चाहिए 3, तो एक तो ये हुआ कि x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 तो बन जाएगा, लेकिन 2 का क्या होगा भाई, 2 इधर लगा देना, मतलब ये होगा कि जब 2x² इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 2x, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2x² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x² हो गया। अब ये माइनस है प्लस में चेंज करो, प्लस है माइनस में कट गया, प्लस 2x और एक ऊपर वाला x, टोटल कितने x हो गए 2 और 1 3, 3x², ठीक हो गया जी। और माइनस x और -2 इसी तरह आ गया, सही हो गया जी। अब आपने क्या करना है 3x² बनाना है, यानी इसको इसकी इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3x² बन जाए, तो इसका मतलब है कि हमें 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 1j और 1j 2, ये 3x जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3x हो जाएगा। अब ये माइनस है इसे प्लस करो, ये प्लस है इसे माइनस करो, ये तो कटेगा, 3 में से एक x चला गया तो पीछे कितना x बचेगा 2x, ऊपर से क्या उतरेगा माइनस 2s ही आ जाएगा। अब देखें ये x माइनस वन है, ये 2x माइनस वन है, तो सिंपल सी बात हुई कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। अब इनके भी जब साइन चेंज करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इसकी वजह से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यूँ आपका जो HCF है, ठीक है जी, इधर लिख लेता हूँ, HCF इज इक्वल टू x माइनस वन, यूँ आपके पास जो क्वेश्चन 5 था जी स्टूडेंट वो हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि उसने जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे जिस ऑर्डर से इसी क्वेश्चन को और जिस ऑर्डर से इसी क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये वाली सीक्वेंस और ये वाला ऑर्डर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। मैंने इस तरह इसको पहले पावर 3 लिखी, फिर 3 की पावर यानी 2 लिखी, फिर ये p की पावर 1 और 3 लिखा। इसी तरह यहाँ देखें p की पावर 4 और उसके बाद 2 दिया हुआ था p की पावर और फिर 3 दिया हुआ था, तो इसको मैंने इस हिसाब से पहले सबसे पहले आपने इसको ऑर्डर में चेंज करना है, यानी पावर के हिसाब से। फिर दूसरी बात यह है कि आपने ये नहीं देखना कि यार यहाँ पे 5 है तो ये बड़ा होगा और ये वाली वैल्यू 2 है तो छोटी होगी, आपने ये शुरू का कोफिशिएंट नहीं देखना, आपने एक्सपोनेंट देखना। एक्सपोनेंट इधर 3 है इधर 4 है तो ये बड़ा हुआ। फिर एक और चीज़ है कि आपने ये भी नहीं देखना कि इधर 1 2 3 4 वैल्यू और इधर 3 वैल्यू है तो 4 वाली बड़ी होगी 3 वाली छोटी होगी, ये भी नहीं देखना, आपने एक्सपोनेंट देखना है, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। इस वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन की एक अपनी ही नेचर होती है, लेकिन एक तो ये होता है कि सबसे पहले हमें पावर देखनी है, अगर पावरें सेम होती, फर्ज किया ये 3 है और ये भी 3 है, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 5 होता तो फिर ये वाली वैल्यू तब बड़ी होती। जब एक्सपोनेंट क्या हो जाए सेम आ जाए तो फिर कोफिशिएंट को देखना है, और अगर क्या है कि एक्सपोनेंट क्या हो डिफरेंट हो तो फिर आपने कोफिशिएंट को नहीं देखना, फिर आपने एक्सपोनेंट को देखना है, जैसे इसमें एक्सपोनेंट चेंज। अब 5 का टेबल 2 पे तो नहीं जाता, कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10 p की पावर 4, 5 5 ज़ा 25 p स्क्वायर और 5 3 ज़ा 15, ये 5 इन तीनों से मल्टीप्लाई आके ये इक्वेशन बन गई। अब हमने बनाना है 10 p की पावर 4, तो 2 p से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, p कितना हो गया 3j और 1j, टोटल p की पावर 4 हो गई। अब देखिए ये 2 और 3 क्या हो गए 6, p 2 ये हैं और 1 ये है 3 है, तो इसको मुझे साइड पे लिखना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6, रीड करके लिख लेते हैं 6 p की पावर 3। अब देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, p 1 और 1 कितना हो गया p स्क्वायर। अब देखो इसलिए मैंने इसको इसके नीचे लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाली क्यूब की और सॉरी 4 वाली पावर 4 के नीचे, क्यूब वाली वैल्यू क्यूब था नहीं, इसलिए मैं p की पावर 3 ऊपर कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको मैं साइड पे ले गया। 3 2 ज़ा 6p, अब 6p को मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सिंपल p की वैल्यू यानी p की पावर 1 वाली वैल्यू ऊपर नहीं है, इसलिए उसको मैं साइड पे लिखूंगा। अब इनके सारों की पावर चेंज जो है ना, सॉरी साइन चेंज हो रही, ये देखिए कट गया, -6p की पावर 3, ये देखें इस वाली वैल्यू को लिखा, फिर इस वाली वैल्यू को लिखा, फिर ये और लास्ट में ये 15 आ गया, यानी सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम और उससे कम, और लास्ट में जो है कांस्टेंट नंबर। अब -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लिया, 3 2 ज़र
6 पी क्यूब आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 का टेबल 5 टाइम जाएगा। फिर देखें 3 का टेबल कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा जाएगा, और 3 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 5 टाइम, 3 5 एक ये, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो ये देखो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, 2 पी क्यूब माइनस 5 पी स्केयर, और ये चीज़ आ गई है। अब ऐसा है कि यार इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा, इसको इधर भी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यू क्योंकि बड़ी हो जाती है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इसी तरह छोड़ दी। अब इस ये जो p की पावर 2 पी क्यूब माइनस 5 पी स्केयर प्लस 2 पी माइनस 5 है ना, ये 3 को नहीं आप भूल जाए, मैं सिर्फ इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है, या ऐसा करता हूँ यार, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ और आसानी आपके लिए, ये 2 पी माइनस 5 पी स्केयर प्लस 2 पी माइनस 5, और इसको आप बेशक अंदर ले जाओ, सही हो गया, 5 पी क्यूब प्लस 3 पी स्केयर प्लस 5 पी प्लस 3। वैसे तो इधर भी हो सकता था, लेकिन मैंने इस तरह कर दिया, अदरवाइज आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, 5 से, ठीक है, और इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तब भी ठीक हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 5 ज़र 10 पी क्यूब, 2 2 3 ज़र 6 पी स्केयर, 2 5 ज़र 10 पी, और 2 3 ज़र 6। अब आपके पास 2 है, आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 2 ज़र 10 पी क्यूब, 5 5 ज़र 25 पी स्केयर, 5 2 ज़र 10 पी, और 5 5 ज़र 25। अब देखिए जी, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, एक तो हमारे पास ये कटेगा, दूसरा प्लस टी पे 10 पी माइनस 10 पी, ये भी कट जाएगा, 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31 पी स्केयर आ जाएगा, ठीक है, 31 पी स्केयर आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कैसे, 25 में 6 ऐड करो 31। अब आप ऐसा करोगे 31 इसमें से कॉमन लेना, तो क्या आ जाएगा, पी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, पी स्केयर प्लस 1 को डिवाइड कराना है किससे, 2p, ये वाली वैल्यू आप अंदर ले जाए, 2p क्यूब माइनस 5p स्केयर प्लस 2p माइनस 5। अब क्या करें जी, 2p से मल्टीप्लाई करें तो 2p कितना हो जाएगा, 2 ये है ना, ये स्केयर है, ठीक है, ये क्या है, स्केयर है, 2 ये और 1 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2p जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2p हो जाएगा। अब इसको आपने इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके नीचे, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे आएगी, अगर स्केयर होता ना तो फिर हम इसके नीचे लिखते। अब ये देखो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कट कर दो, यहाँ से क्या आएगा, -5p स्केयर आ गया, और ये कट गया, और क्या आ गया, -5 आ गया। अब सिंपल आपने क्या किया, p स्केयर और 1 है आपके पास, आपने क्या करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना है। जब -5 इस p स्केयर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5p स्केयर हो जाएगा, और 5 -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा, ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा। अब ये देखिए इनके साइन चेंज कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो अब p स्केयर -1 जो है, इसने क्वेश्चन को एंड किया है, लिहाजा यही हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्केयर प्लस 1 हमारे पास इसका क्या आ गया, HCF आ गया। तो यूँ ये हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन 7 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इन बाकी की निस्बत। अब आपने क्या करना है, इन सारों में से ऊपर भी और नीचे भी जो है x कॉमन लेना है। अब आप देखें तो इस पूरी जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, इसमें से 2 कॉमन है, 2 का टेबल सब पे जाता है। अब देखिए 2 में और 2 और x कॉमन ले लूँगा, सही है। अब देखिए 2 का टेबल 24 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 12 24, x कितने थे, 4, 4 में से बाहर कितने गए, 1 गया, तो पीछे इधर कितने बचे, 3। अब जो 2 है बाहर चला गया, x कितने थे, 3 थे, बाहर गया 1, तो पीछे कितने बचे, -x स्केयर, स्केयर बच गया, क्योंकि क्यूब था ना, x की पावर 3 थी, 1 बाहर गया, तो x की पावर 2 जो है बच जाएगा। 2 का टेबल 60 पे 30 टाइम जाएगा, और x कितने थे, 2 थे, 1 बाहर चला गया तो 1 x बच गया। 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम जाता है, और x एक ही था बाहर चला गया, सही हो गई। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 3 का टेबल सब पे जाता है। देखो 3x इसमें से आपने कॉमन लेना है, 3x।
अब आपने देखे थ्री का टेबल 18 पे कितनी दफा जाता है, 3 6 18, एक्स कितने थे 4, एक एक्स कम होता जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2x स्केयर आ जाएगा, क्यूब था तो एक एक्स कम हो गया। 3 का टेबल 39 पे 13 टाइम जाएगा, एक्स स्केयर था तो एक्स बच जाएगा क्योंकि एक एक्स बाहर चला गया। 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जाता है, एक्स एक ही था बाहर चला गया। अच्छा एक चीज है कि यहाँ पर लास्ट में ये जो 2x है और 3x है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसका बता देता हूँ कि इसका मैं HCF अलग देखता हूँ, इन दोनों का मैं अलग बता देता हूँ और इन दोनों का अलग। अब अगर मैं देखूँ HCF ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू x, आई बात समझ यार, इन दोनों का HCF क्या होगा, इन्हें अगर आपके पास क्या लिखो 2x लिखो और 3x लिखो तो इसमें कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर क्या x है, तो HCF क्या होगा, HCF इसका क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, इसलिए HCF क्या आ जाएगा 3। इसलिए ये x को आपने याद रखना है, क्योंकि इसको लास्ट वाले के साथ जैसे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का जो HCF आएगा उनके साथ x ने मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एहतियातन लिख दिया। अब इस वैल्यू को मैं बाहर रखूंगा, अब ये वैल्यू जो है ना अंदर आ जाएगा, 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16। अब क्या हुआ कि जब एक्सपोनेंट देखें सेम है ना, इसकी भी एक्स की पावर देखो, इधर भी एक्स की पावर 3 है, इसकी इधर एक्स की पावर 3 है, तो इधर से हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सा इक्वेशन इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन बड़ी है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर आपने कोफिशिएंट को तब देखना है, इधर 12 है इधर 6 है, तो लाजिम बात है जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो अंदर आएगी, जिसका कोफिशिएंट छोटा है वो बाहर आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि 6 है ना, आपने सिंपल क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 6 12x क्यूब 4x स्क्वायर 26x माइनस 12। अब इन सारों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस है, इसे माइनस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो और क्या कर दो, प्लस कर दो, ये कट गया। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 3x स्क्वायर, 30 में से 26 चले गया तो कितना बचेगा 4, 16 में से 12 गया तो -4 आ गया, सही हो गया। अब ये देखिए छोटी वैल्यू हो गई, इसको आप बाहर ले आओ, तो इसको देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को मैं डिवाइड कराऊंगा इधर, इसको क्या बना, इसको ये नहीं कि आप मैंने डिवाइजर बनाना है और इसको डिवाइडेंड बनाना है, क्यों कि ये वैल्यू इसका एक्सपोनेंट क्यूब है ना, बड़ा है ना, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो लाजिम बात है ये वैल्यू बड़ी होगी 6x क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका एक्सपोनेंट बड़ा हो वो बड़ी वैल्यू होती है, तो इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए ये छोटी है, इसको बाहर लिया, ये बड़ी हो गई, इसको अंदर ले जाओ, इधर देखिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्यों इधर 2 है इधर 3 है, एक्सपोनेंट बड़ा है ना अंदर, बाहर छोटा है, तो इसके एक्सपोनेंट एक 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 3 6, x कितने हैं 2 ये और एक ये, टोटल 3 हो गए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, x कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया, और 2 4 8 x हो गया। अब ये देखो ये माइनस है प्लस, ये माइनस है ये प्लस, और ये प्लस है और इसको क्या कर दो माइनस, ये कट गया। 8 में से 2 गया तो पीछे कितना बचेगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। 18 में से 13 में से 8 गया तो पीछे क्या बचेगा 5x, और ये 6 हमारे पास क्या आ जाएगा इसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या कराना है कि इसको +2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6x स्क्वायर, 2 4 8 और 2 4 8। अब इनको माइनस करा दो, ये देखें ये तो कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, इधर मेरे पास बनेगा जी 3x, सही हो गया, और यहाँ बचेगा 2, यानी 3x प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा कि 3x + 2 जो है ना, इसको मैं बाहर रख लेता हूँ, और ये जो वैल्यू है ना मेरे पास 3x स्क्वायर -4x और -4 इधर में बाहर रख लिया। अब देखो इसको सिंपल आपने x से मल्टीप्लाई करा दें,
जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, जब इस x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और जब ये x और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस है, माइनस कट गया तो -6x और माइनस क्या आ जाएगा 4। अब आपने सिंपल इसे क्या करना है कि -2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, कट गया। तो अब देखें इसने क्वेश्चन को एंड किया तो हमारे पास HCF होगा। तो कंप्लीट HCF जो होगा HCF इज x इंटू 3x प्लस 2। अब ये 3x प्लस 2 तो ये हो गया, ये x कौन सा, ये जो शुरू में हमने HCF क्या कर लिया था, बाहर ले लिया था, वो है हमारे पास। ये हमने इन दोनों का, क्योंकि ये जो आया ना 3x प्लस 2, ये इन इसी को इनका, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इनका HCF 3x प्लस 2 है। इनमें से कुछ हमने पहले से कॉमन ले लिया था, उसका भी तो HCF आएगा ना, तो इसलिए ये टोटल HCF जो है ये वाला x और ये 3x प्लस 2, ये टोटल HCF इस तरह बनेगा। तो यूं क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है, 1 2 3 दे दी। अब पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें दो एक्सप्रेशन थे, इसमें 3 है। तो अब 3 में आपने क्या क्या करना है कि वैसे तो आप इन दोनों को डिवाइड करो और फिर उसके साथ डिवाइड करो तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लेंथी हो जाता है हर स्टेप में। जैसे अब अगर इसको मैं फर्ज किया इनसाइड रखता हूँ, जैसे फर्ज किया ये इनसाइड है जस्ट सपोज, और ये अब 2 का टेबल तो 3 पे नहीं जाएगा, फिर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनाना पड़ेगा 6 से x क्यूब 18 एंड 4 एंड 12 हो जाएगा। फिर अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आगे चलूंगा, फिर हर स्टेप में यानी कि हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़े, तो वो हो जाएगा, लेकिन लेंथी है। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप देखें कि जो हाईएस्ट इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा ये है कि हमें कैसे पता चला, क्योंकि इनके अगर एक्सपोनेंट को देखें तो एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है। इसके शुरू में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसके शुरू में 3 है, इसके शुरू में 2 है। तो जो एक्सपोनेंट है उनके हिसाब से तो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। अगर एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में तीनों का जो स्टार्ट का नंबर है वो एक्स क्यूब की शक्ल में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट क्या है सेम है, यानी पावर सेम है, तो फिर उसके बाद आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट का मतलब पता है जो शुरू में नंबर होता है, तो जो जिसका सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ 3 है, वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे बड़े को आपने ले लेना है, दैट इज 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, और इसको सबसे छोटे के साथ डिवाइड करा दो इसके साथ। x क्या है जी, हमारे पास x क्यूब है और 3x स्क्वायर है और 2x और प्लस 6 है, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x क्यूब, 3 3 जर 9x स्क्वायर, 3 2 जर 6x और 3 6 जर 18। अब हमने क्या करना होता है, इसमें साइन चेंज कर देते होते हैं, इनका ऐसे सर्कल लगा के ना साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। इसके साथ प्लस होगा तो डेफिनेटली माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे क्या कटेगा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर से कट गया, -2 और -6 कितना हो जाएगा, -8x -24 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें से -8 कॉमन ले लेना है। -8 जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास x माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो x माइनस यानी x प्लस 3 है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। इस तरह आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, या यहीं पे इस तरह सर्कल लगा के डिवाइड कर दो, लेकिन उसमें 8 होगा, हो सकता है आप बार बार डिस्टर्ब हो, तो इसमें बेहतर है कि आप इसको अलग साइड में लिखो। अब ये वाला जो है ये इन साइड चला जाएगा, यानी कि ये अब ये जो रिमाइंडर है पीछे इससे का बचा है, ये अब आपका डिवाइजर होगा, और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर था वो आपका डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्वोशंट होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और 6। x की पावर 1 है, जबकि इधर x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है हमें x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर जब 1 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसका साइन चेंज किया, ये प्लस था, माइनस किया, तो ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 3 बच गए, सॉरी 6 बच गए। अब देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। इनके भी साइन चेंज कर दो, ये दोनों कट गए। अब
एक तो इन दोनों का तो HCF हमारे पास आ गया x+3, यानी वो वैल्यू जिसकी वजह से क्वेश्चन एंड हो जाएगा वो आपका HCF होता है। अब x+3 जो है इसको आपने क्या करना है कि जो आपका HCF आया इन दोनों का, इसको आपने वो इक्वेशन जो लेफ्ट है वो है यानी रह गई है, वो वाली इक्वेशन को आपने इसके साथ डिवाइड करा देना है। वो है जी 2x³ प्लस 6x² प्लस x+3। 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2x² x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 2 और 1, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपने इनके क्या करने हैं भाई, साइन चेंज कर दो, दोनों कट गए, इधर क्या बचा x और प्लस क्या बचा 3, ये भी x+3 ये भी x+3, तो 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो x प्लस क्या आ जाएगा 3, तो साइन चेंज कट गया, तो HCF आपका क्या आ गया, x+3। तो ये जो HCF डिवीजन मेथड से थे, ये थे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक हो गए कंप्लीट।